नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन MMRCA के लिए बहुत से फाइटर जेट लाइन के अंदर लगे हैं। इसके अंदर दोस्तों साब कंपनी का ग्रिपन फाइटर जेट भी एक कंटेंडर है। और अभी दोस्तों साब कंपनी का ये कहना है कि हमें इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर थोड़ी क्लैरिटी चाहिए ताकि हम इंडिया की मदद कर सकें। और उनका कहने का मतलब ये था कि न केवल वे अपने फाइटर जेट को प्रोवाइड करके बल्कि इंडिया के बहुत से फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर हिस्सा लेके भी टेक्निकल मदद कर सकते हैं। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कल एक सीनियर ऑफिशियल जो साब कंपनी के थे उन्होंने कहा कि 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है और हमें भी ये बहुत ही अट्रैक्टिव मॉडल लगता है, लेकिन हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के अंदर थोड़ी क्लैरिटी चाहिए कि वो इसके अंडर में आती है या नहीं। दोस्तों, साब कंपनी के ग्रिपन इंडिया कैंपेन के हेड मैट स्पेलबर्ग ने कहा है कि अगर इंडिया अपने MMRCA के लिए ग्रिपन फाइटर जेट को सिलेक्ट करता है तो उनकी कंपनी एक इंडियन एयरक्राफ्ट कंपनी भी बना सकती है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को पूरा कंट्रोल होना चाहिए सेटअप के ऊपर, ताकि वह अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और उसकी सारी उम्मीदों पर खरा उतर सके। दोस्तों, वे एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल रहे थे और इसमें उन्होंने कहा कि 74% FDI बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्या चैप्टर 7 इसके अंडर में आता है, हमें इसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए। और डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के चैप्टर 7 के अंदर SP मॉडल आता है, जिसके तहत प्राइवेट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इसे बनाया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें इस चीज पे भी क्लैरिटी नहीं है कि क्या SP मॉडल के अंदर लायबिलिटी का इश्यू है या नहीं। और साथ ही उन्होंने कहा कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का अगर बड़ा हिस्सा भी होता है तो वह हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, ईवा सोडरस्टॉर्म जो हेड ऑफ इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन है साब कंपनी के, उन्होंने कहा कि हमने इंडियन एयरफोर्स को अपना लेटेस्ट ग्रिपन E और इसके अलावा ग्रिपन F ट्विन सीटर वेरिएंट भी देने का फैसला किया है, जो अभी अंडर डेवलपमेंट के अंदर है। और इसके अलावा दोस्तों उन्होंने जो सबसे बड़ा ऑफर दिया है जो इंडियन कंपनी एस्टेब्लिश करने का, उन्होंने कहा कि ये एक ड्यूल ट्रैक प्रपोजल होगा, यानी इसके दो मकसद होंगे। पहला काम होगा कि ग्रिपन जेट को इंडिया को प्रोवाइड करना, जिसके ऊपर वे सारी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। दूसरा उनका होगा कि जो इंडिया के लोकल फाइटर जेट प्रोग्राम है जैसे कि LCA तेजस MK2, इसके अलावा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो अंडर डेवलपमेंट है, इनके ऊपर भी हम टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं। और ये दोनों ही अलग होंगे और एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। और ये एक इंडस्ट्रियल हब होगा जो हम प्लान कर रहे हैं। यहाँ न केवल मैन्युफैक्चरिंग होगी, डिलीवरी होगी, बल्कि मेंटेनेंस भी होगी, रीफिट भी होगी, ओवरहॉल भी होगा। इसके अलावा एक डिजाइन कैपेबिलिटी भी होगी ताकि इस फाइटर जेट के अंदर आगे बढ़ के और ज्यादा इंप्रूवमेंट भी की जा सके। और उन्होंने कहा कि ये बात हमें पता है कि किसी भी फाइटर जेट को स्वीडन नहीं ले जाया जा सकता ओवरऑल करने के लिए या किसी और चीज के अंदर चेंज करने के लिए, इसीलिए इंडिया के अंदर ही उसे बनाना बेहतर रहेगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स को बहुत से प्रपोजल सबमिट किए गए हैं, जिसके ऊपर वह अभी इवैल्यूएशन कर रही है, जिसके तहत हमें 114 फाइटर जेट खरीदने हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये सारी स्पेसिफिकेशन फाइनल हो जाती है, फाइटर जेट सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो फिर इस प्रपोजल को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के आगे भेजा जाएगा ताकि वह एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ग्रांट कर सके और उसके बाद में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर सके। और इसके अलावा दोस्तों, साब कंपनी के मिस्टर पामबर्ग ने बताया कि वे HAL के साथ भी पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, नई कंपनी जो बनाएंगे। इसके अलावा वे प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ में भी जा सकते हैं और इसके अंदर इक्विटी पार्टनर कोई भी हो सकता है और ये एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी हो सकती है। तो ऐसे में दोस्तों, साब कंपनी ने बहुत से फाइटर जेट बनाए हैं काफी पुराने समय से। हालांकि ग्रिपन फाइटर जेट के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसे भी बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा उदाहरण है इसके इंजन का। लेकिन दोस्तों, ये अवाक सिस्टम के ऊपर भी काम करती है और इसने बहुत ही बढ़िया अवाक सिस्टम बना रखे हैं और रडार भी बनाती है। ऐसे में इसकी मोनोपोली भी है बहुत सी चीजों के अंदर। तो हम ये नहीं कह सकते कि साब किसी से पीछे है और इसका ग्रिपन फाइटर जेट किसी भी तरह से कम है। ऐसे में दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स को तय करना है कि उसे अपने AMCA या फिर किसी और प्रोग्राम के अंदर असिस्टेंस चाहिए या नहीं, और इसके लिए वह किस फाइटर जेट को फाइनल कर सकती है, यह समय बताएगा। धन्यवाद। जय हिंद।